हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की हमारी ये कहानी एक ऐसी चुड़ैल पर आधारित है जिसका अपना शराब का एक ठेका होता है, जिसमें वो सभी लोगों को शराब पिलाती है। उसके बाद वो उन लोगों को अपने वश में कर लेती है, जिसके बाद वो उन लोगों से अपने घर का काम करवाती है और उन लोगों को पता ही नहीं होता कि वो उस चुड़ैल के वश में है। और आगे चलकर इन लोगों के साथ और क्या क्या होता है, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एक ऐसी चुड़ैल से होती है जो कि अपने घर में लोगों के लिए शराब बना रही होती है। अब मेरी बनाई इन शराब की मदद से मैं पूरे गांव का नक्शा पलट दूंगी। हा 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 हा। और कुछ समय बाद ही वो चुड़ैल उस गांव में अपना एक शराब का ठेका खोल लेती है और पूरे गांव में ये बात फैल जाती है और गांव वाले इसी विषय में बात कर रहे होते हैं। अरे गांव में एक नया शराब का ठेका खुला है, क्या तुम लोगों ने उसके बारे में सुना? अरे हाँ भाई, मैंने भी उस शराब के ठेके की बड़ी तारीफें सुनी है। सुना है बहुत अच्छी शराब मिलती है वहाँ। तो देर किस बात की, हम सब भी चलते हैं आज शाम को ही वहाँ। शाम का समय हो जाता है और वो दोनों मिलकर चुड़ैल के उस ठेके में जाते हैं। चिंटू और सूरज दोनों चुड़ैल के उस ठेके पे आते हैं और चुड़ैल उनको देख लेती है। अरे वाह, आ गए मेरे शिकार, खुद अपना शिकार करवाने। वो चुड़ैल एक बहुत ही सुंदर लड़की का रूप लेके उन दोनों के पास जाती है। आइए सर, आपका यहाँ स्वागत है। आपके लिए स्पेशल कॉर्नर वहाँ पे है, आप वहाँ जा सकते हैं। वो दोनों उस चुड़ैल की बताई जगह पर जाकर खूब सी शराब पीते हैं और वो चुड़ैल कहती है, वक्त आ गया है अपने मकसद के अंजाम पर जाने का। वो चुड़ैल उस शराब की मदद से उन दोनों को अपने वश में कर लेती है और अपने साथ एक जंगल में ले जाती है जहाँ पर उस चुड़ैल का घर होता है और वहाँ ले जाकर वो उन दोनों से काम करवाने लगती है। चिंटू जहाँ एक तरफ पोछा लगा रहा होता है, वहीं सूरज उस चुड़ैल के पैर दबा रहा होता है और उन दोनों को इस बात की खबर भी नहीं होती कि वो उस चुड़ैल के गुलाम बनते जा रहे हैं। अगली सुबह सूरज के घर पर उसकी पत्नी उसकी चिंता कर रही होती है क्योंकि सूरज अभी तक घर पर नहीं आता। आने दो इस बुड्ढे को, जब देखो तब गायब रहता है और आज तो हद ही हो गई, अभी तक घर पर नहीं आया है। वहीं दूसरी ओर वो चुड़ैल सूरज के कमरे में आती है और सूरज को चुपचाप सोता हुआ छोड़कर वहां से चली जाती है और कुछ देर बाद सूरज को होश आता है और उसे कुछ भी याद नहीं होता और वो यही सोच रहा होता है कि आखिरकार वो रात पर कहाँ था और घर किस टाइम आया, उसे कुछ भी याद नहीं होता। अरे भाग्यवान, कहाँ पर हो? चाय वाय जैसा कुछ पिलाओगी या नहीं? आ गया बुड्ढा, पूरी रात भर गायब रहा और अब इसे चाय चाहिए। देती हूँ इसे चाय, रुक अभी। चाय चाहिए, ले चाय ले। पूरी रात मैं चिंता कर करके मरी रही और अब तुझे चाय चाहिए, ले चाय तू। क्या हो गया भाग्यवान? चाय ही तो मांगी थी, पिटाई थोड़ी ना मांगी थी। मार क्यों रही हो? अच्छा, तुम पूरी रात गायब रह सकते हो, खिड़की से कूद कर आ सकते हो, मैं तुम्हें मार भी नहीं सकती। करो जो करना है, भाड़ में जाओ, मैं जा रही हूँ यहाँ से। इस औरत को भी ना दौड़े पड़ते रहते हैं, परेशान आ गया हूँ मैं इससे। क्या बात है काका, आज बड़े कुट्टे पिट्टे लग रहे हो, क्या हो गया तुम्हें? अरे ये सब छोड़, ये सब तो आम बात है। आज शाम को मिलते हैं जाने के लिए। रात का समय हो जाता है। वो तीनों फिर से चुड़ैल के उस ठेके पे पहुंच जाते हैं और वहां जाके बहुत सी शराब पी लेते हैं और वो चुड़ैल फिर से उन्हें अपने वश में कर लेती है और जंगलों के बीच अपने उस घर में ले जाती है और वहां ले जाकर उनसे कहती है, जिसको जैसे काम बताया है सब वैसे ही काम करना। मुझे इस घर में एक भी गंदगी नहीं चाहिए, समझे सब? तीनों मिलकर अपने अपने काम में लग जाते हैं। जहां एक और आयुष झाड़ू लगा रहा होता है, वहीं दूसरी ओर चिंटू पोछा मार रहा होता है और वहीं सूरज काका अपने पैरों से पोछा लगा रहे होते हैं। ये बात चुड़ैल को अच्छी नहीं लगती और वो चुड़ैल सूरज काका को मारने लग जाती है, जिससे सूरज काका रोने लग जाते हैं और अपनी गलती की माफी मांगने लग जाते हैं। वहीं अगली सुबह आशा काकी और आयुषी दोनों अपने अपने पतियों का इंतजार कर रही होती हैं। काकी, आपने आयुष को कहीं देखा है? पूरी रात गायब रहता है और सुबह के समय आता है। 2-3 दिनों से यही चलता आ रहा है।
सूरज का भी यही हाल है, पूरी रात भर गायब रहता है और सुबह के समय आता है, पूछो कहाँ थे तो सब भूल जाता है। आयुष को भी कुछ याद नहीं रहता, कहीं ये दोनों साथ में ही तो कहीं नहीं जाते हैं। अगर ऐसा है तो हमें इसका पता लगाना चाहिए। सही कहा काकी आपने। अच्छा अब मैं चलती हूँ, शायद आयुष आ गया हो घर पर। आयुषी आशा काकी के यहाँ से चली जाती है और अपने घर में जाती है। अपने कमरे में जा रही होती है तो वहाँ पे आयुष सो रहा होता है। अच्छा जी, पूरी रात गायब थे और सुबह घर पे आ रहे हैं, वो भी सोने के लिए। अभी सुलाती हूँ इसे तो मैं, रुको अभी। आयुषी अपने कमरे से बाहर निकलती है और वॉशरूम से बाल्टी भर पानी लेकर आती है और वो पानी लेकर अपने कमरे में जाती है और वो पानी आयुष के ऊपर डाल देती है, जिसके बाद आयुष हड़बड़ाता हुआ उठता है और आयुषी उससे कहती है, कहाँ थे पूरी रात? नहीं, यहाँ मैं चिंता करती जा रही हूँ, आयुष कहाँ है, आयुष कहाँ है? आयुष तो यहाँ है, जिसे खुद नहीं पता वो कहाँ है। देखो आयुषी शांत हो जाओ, मुझे सच में याद नहीं है मैं पूरी रात कहाँ था। याद होता तो तुम्हें बता देता ना यार। हे भगवान, किस भुलक्कड़ आदमी से शादी कर ली है मैंने, जिसे ये तक याद नहीं कि रात भर ये कहाँ था। कैसे भुलक्कड़ इंसान है ये। वहीं दूसरी ओर आशा काकी के घर पर। आ गए, शुक्र है इतना तो याद था कि घर नाम की भी कोई चीज़ होती है इस दुनिया में। नहीं, पूरी रात कहाँ होते हो, जहाँ तहाँ घूमते रहते हो और सुबह मुंह उठा के घर पे आ जाते हो। कहाँ थे रात भर? अरे भाग्यवान, मैं पूरी रात घर पे ही तो रहता हूँ। मैं घर पे रहता हूँ तभी तो देखो सुबह मेरी आँख खुलती है तो मैं अपने कमरे में होता हूँ। अच्छा, आजकल क्या मिस्टर इंडिया बन गए हो जो मुझे दिखाई नहीं देते? मुझे क्या किसी को दिखाई नहीं देते? अभी भी वक्त है, साफ साफ बता दो सब कुछ। सच यही है भाग्यवान कि मुझे सच में याद नहीं है कि मैं रात भर कहाँ था। मेरा इतना पूछने पर भी ये मुझसे झूठ तो नहीं बोलेंगे, हो ना हो कुछ तो गड़बड़ है। अब इसका पता मुझे ही लगाना होगा। कुछ देर बाद आशा काकी आयुषी के घर पर जाती हैं और उससे कहती हैं, आयुष का भी यही हाल है और इनका भी यही हाल है। दोनों को याद ही नहीं रहता रात भर कहाँ थे ये दोनों। बिल्कुल सही कहा काकी आपने। मैंने आयुष से इतना पूछा पर उसने मुझे कुछ नहीं बताया, उसे कुछ याद नहीं आया। हो ना हो कुछ तो गड़बड़ है, कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है, तभी ये दोनों ऐसे बर्ताव कर रहे हैं। अब जो भी है उसका पता हमें ही लगाना पड़ेगा। कहानी का पहला पार्ट यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको ये कहानी थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस चैनल को आगे बढ़ाएं।